हेलो गाइस, स्वागत है कि नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे माइंड रिडल गेम। ठीक है, समझ गया। गेम नहीं है भाई, ये एक ऐसा पजल है जो कि आपको माइंड में सुलझाना पड़ता है और भाई बहुत ही ज्यादा इसमें IQ लेवल तेज होना चाहिए जो कि 90.99% लोग नहीं कर पाते हमारे भारत देश में। और तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आज वो करने वाला हूँ क्योंकि भाई मुझे इसने भी चैलेंज किया है कि भाई अगर तुम ये सुलझा देते हो तो भाई तुम नंबर 1 हो इंडिया के। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो गाइस हमारा पहला पजल मिल चुका है। एक शहर में 2 बार्बर है, मतलब 2 नाई है। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत ओके भाई ओके। और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। ओके, तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? पहले से जिसके हेयर एकदम सेट है, मतलब A, या दूसरे से जिसके हेयर पूरे बिखरे हुए हैं, मतलब B? आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई मैं किससे बाल कटवाऊं यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे इसके बाल कटे हुए हैं तो भाई, और इसके बाल नहीं कटे हुए हैं तो शायद हो सकता है कि ये जो बाल नहीं कटे हुए हैं भाई, क्योंकि बार्बर जो होता है अपने से बाल नहीं काट पाता है, तो ये नहीं कटवा पाया होगा और मुझे लगता है कि भाई B नंबर होगा। ऑब्वियस है, देखते हैं। A के हेयर एकदम मस्त सेट है, मतलब B अच्छे हेयर काटता है, और B के हेयर बिगड़े हुए हैं, मतलब A अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको B से हेयर कटवाना चाहिए। चलिए भाई मैं बिल्कुल ही सही जवाब देता हूँ क्योंकि मेरा IQ लेवल बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है IQ लेवल। आपका है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरा तेज है। तो चलो अब अगली पहेली देखते हैं हम लोग। सोनिया के घर पार्टी चल रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। उस समय किचन में 3 लोग थे। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तीनों के सामान को भी चेक करती है, लेकिन उसमें भी रिंग नहीं मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है, लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। एक पास डेबिट कार्ड है, एक पास एक चाबी है, और चाबी तो भाई दोनों के पास है, बट भाई ये एयरपोर्ट है और चाबी, और ये एक सीक्रेट का है। तो भाई आखिर कौन 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 कर सकता है भाई चोरी? मुझे नहीं पता भाई। चलो देखते हैं आखिर कौन है। मुझे तो लग रहा है इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, लग रहा है। तो ये तो हट गए। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी हट गए। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है, मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बताइए ऐसा क्या है कि अगर आप उसे खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे पिलाओगे तो वो मर जाएगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आखिर कौन सा है भाई, मुझे तो पता नहीं चल रहा यार। आखिर ये कैसा हो सकता है सवाल? आग, शायद आग हो सकता है, देखते हैं। और इसका सही जवाब है आग, फायर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बताइए ऐसा क्या है जिसे हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग को आता है कमेंट में जरूर बताना। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? सुबह हम लोग ब्रश कर सकते हैं, रात को नहीं कर सकते। सुबह हम सो नहीं सकते। और इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट। चलिए अगली पहेली देखते हैं आखिर क्या होता है। अद्वैय और निक्कू उनके दादाजी से कहानी सुनते रहते हैं। उनके दादाजी आर्मी में थे। चलो मैं तुम्हें अपने दिनों की एक आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। मैं मेरे पोस्ट पे तैनात था। गर्मी का समय था और उस दिन तो हवा भी नहीं चल रही थी। दिन शांति से गुजर रहा था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। मैंने पोस्ट के बाकी सभी लोगों को आगाह कर दिया और हम सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए। तभी मुझे एक शिप आते हुए दिखाई दी।
शिप के ऊपर के हिलते हुए फ्लैग को देख के मैं समझ गया कि ये शिप हमारे तरफ आ रही है। मैंने पोस्ट के बाकी लोगों को भी तैयार कर दिया आक्रमण के लिए। ठीक है। दादाजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी निक्कू बोलती है, दादाजी आप फेंक रहे हो। सिप आ रही है। कैसे? निक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं? आपको क्या लगता है निक्कू को कैसे समझा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दादाजी ने कहा था कि उस दिन हवा नहीं चल रही थी, तो शिप का फ्लैग हवा के बिना कैसे हिल सकता है? वही निक्कू को समझ जाता है कि दादाजी फेंक रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी टेस्ट करते हैं। मुझे भी तो यही लग रहा है। पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपसे इस पिक्चर के ऊपर से कुछ सवाल पूछूंगा, तो पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। अरे यार भाई, चलिए, यार पहला बड़ा सवाल। दिमाग बहुत लगा रहे हैं। कितने बच्चे टग चलो ऑफ next वॉर वाला खेल देख रहे हैं अब हम थे? लोग। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या हो रहा है भाई? ये पिक्चर में बच्चे लोग खेल रहे हैं भाई, और टोटल झूला झूल 6 रहा है, वो बच्चे बैलून टग ऑफ लेके वॉर उड़ खेल जा रहे रहा थे। है। 3 इस तरफ और 3 और इस ये लोग रस्सी तरफ। खींच एक बार वापस से पिक्चर को जल्दी से देख लीजिए। अरे यार मैं चलिए अब मुझे बताएं, भाई मैंने गिना लड़की नहीं के हाथ भाई। में कितने बलून थे? ध्यान से सोचिए 5, और 10 हो आपका सकते हैं, आंसर 5 कमेंट और 9 हो कीजिए। सकते हैं। अरे यार इतना आसान लड़की के question। हाथ में 6 बलून थे। अगर आपको पिक्चर को एक बार वापस देखना है तो जल्दी से पीछे जाके देख लीजिए अगले सवाल के पहले। चलिए अब मुझे बताएं, 6 बलून थे, 6 इस बलून। पूरे पिक्चर में कितने पक्षी थे? भाई 6 ध्यान बलून से थे, सोचिए मैंने देख और लिया, आपका मैंने आंसर गिन कमेंट लिया, कीजिए। इसलिए मैंने सोचा भाई तुम यही सवाल पूछोगे भाई। चलो गाइस नेक्स्ट मीम देखते हैं। चलो गाइस नेक्स्ट वाला पजल देखते हैं। इसमें 2 पक्षी थे, वो इस पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 दोस्त बहुत भूखे होते हैं। दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। अचानक भाई मेरे दिमाग से हट के था भाई। अरे यार मैं सच में बताऊं, मैंने बहुत कम आंसर दिए, बट मैंने बहुत ज़्यादा भी आंसर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।